हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से आप लोग का 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एथेन से मेथेन, यानी कि हम एथेन से मेथेन को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या, एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन, यानी ये एथिल ब्रोमाइड से क्या एथिलीन को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, एथेन से मेथेन को हम बना रहे हैं। ठीक है, एथेन से मेथेन को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे एथेन का सूत्र। ठीक है, तो देखिए एथेन का सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3। ठीक है, यानी कि CH3 फिर क्या CH3। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एथेन है ना, एथेन के सूत्र को हम ऐसे लिखते हैं C2H6। ठीक है, एथेन के सूत्र को हम ऐसे लिखते हैं, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लस का इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं बाबू, क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से। तो देखिए यहाँ क्लोरीन लिख दो। अब देखो जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनेगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकले। देखिए यहाँ Cl2 रहेगा। ठीक है, यानी क्लोरीन को ऐसे नहीं लिखा जाता Cl2। ठीक है, 2 परमाणु लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और इसमें का एक क्लोरीन जाकर इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा CH3 C। अब देखिए यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, ये इस वाला क्लोरीन से क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ CH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर CH3 है, यानी कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो क्या होगा CH2। ठीक है, अब उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से Cl है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बन गया HCl। ठीक है, क्या बन गया HCl। इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। तो ठीक है, तो देखिए अब इसी चीज को यहाँ पर लिख लीजिए, इसी चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिए CH3CH2Cl। ठीक है, इतना करने के बाद इसकी क्रिया आप लोग करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, किससे कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, देख लो आली। अब देखिए यहाँ से सोडियम निकलेगा और यहाँ से क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एथिल है। ठीक है, और यहाँ OH के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा CH3CH2 और OH बनेगा, और प्लस का यहाँ से NaCl निकाल दो, NaCl। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी, इसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ पर लिख लो CH3CH2OH। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखो आप लोग, अब इसको यहाँ से ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या करने बा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करा देंगे बाबू, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3CHO बनेगा और यहाँ से जल। ठीक है, H2O। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से CH3CHO का फिर से ऑक्सीकरण हम लोग कराएंगे। ठीक है, यहाँ से देख लो, फिर से यहाँ से ऑक्सीकरण करा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से CH3CHO में फिर एक ऑक्सीजन जाकर इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, COOH बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। ठीक है, अब इसकी क्रिया आप किससे करा दोगे,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो। किससे करा दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, तो इसको जब क्रिया कराएंगे तो देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से OH। ठीक है, और जो सोडियम है ना ये हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA बनेगा और प्लस का H2O बन जाएगा। ठीक है, इतनी ये बातें आप लोग को कवर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो CH3COONA है ना, इसको यहाँ पर लिख लो यानी कि CH3COONA। ठीक है, इसकी क्रिया फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो सोडा लाइम की उपस्थिति में। ठीक है, यानी NaOH। ठीक है, इसकी उपस्थिति में। ठीक है, किसकी? इसकी उपस्थिति में। देखो करा दो तो क्या बनेगा? यहाँ सोडा लाइम की आप लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो ये एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा CH3 से तो क्या बनेगा? CH4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? देखो Na2CO3 बन जाएगा यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है? हम लोग का मेथेन प्राप्त करना था, तो देखो हम लोगों ने एथेन से मेथेन को क्या कर लिया? यहाँ पर प्राप्त कर लिया। ठीक है, एथेन से मेथेन को हम लोगों ने पूरे आसान तरीके से यहाँ पर एथेन से मेथेन को प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त करना है? एथिल यानी कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन को। ठीक है, तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? पहले इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर हम लोग हल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चौथा नंबर देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए एथिलीन एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, C2H5Br ये होता है किसका सूत्र? तो ये होता है आप लोगों का एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करा देंगे बाबू? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, इधर देख लो। देखो यहाँ पोटेशियम दिख रहा है ना, पोटेशियम ये चले जाएगा ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? KBr बनेगा यानी पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पर क्या बनेगा? C2H4। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ C2 निकला है, यहाँ पर निकला है C2 ना। अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन बच रहा है और यहाँ पर OH बच रहा है यानी OH और एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल। तो यहाँ पर लिख लो बाबू H2O। ठीक है, तो हम क्या बनाना था? एथिलीन। क्या बनाना था? एथिलीन। तो ये होता है एथिलीन का, ये बन गया एथिलीन। ठीक है, क्या बन गया है? एथिलीन। तो देखिए मैंने एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन को पूरे आसान तरीके से आप लोग को बना के दिखा दिया। तो दोस्तों ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया है जो कि 3 नंबर आप लोग को दे करके जाएगा। इसको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से जाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी अब वीडियो? अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।